नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 3 यमलोक में पार्टी के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और इसके भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमने यमलोक में पार्टी एक नाटक है, इसको पढ़ा था और ये बड़ा ही हास्यप्रद नाटक है। आपके पास इसकी वीडियो आ गई होगी, आप इसको देखना और वापस से इसको समझना। अब देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। नंबर 1, जन आधार यानी जन का आधार। जन यानी लोग यानी जनता। जनता का क्या मत है, उसको क्या बोलते हैं? जनाधार। नंबर 2, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है समूह है या कक्षा। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, आप किस वर्ग में हो यानी किस कक्षा में हो। एक कहते हैं जैसे कोई कास्ट होता है, कोई समूह होता है कि आप किस वर्ग में। नंबर 3 देखिए, समुदाय। समुदाय का मतलब होता है जाति या समाज। नंबर 4 देखिए, लजीज। लजीज का मतलब होता है स्वादिष्ट, यानी खाने में स्वादिष्ट, यानी जिसकी खाने में जो बहुत ही ज्यादा स्वाद हो उसको बोलते हैं लजीज या फिर स्वादिष्ट। नंबर 5 देखिए, व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है पकवान। व्यंजन का मतलब क्या होता है? पकवान। नंबर 6 देखिए, बदहवास। बदहवास का मतलब होता है घबराया हुआ। नंबर 7 देखिए, कुपोषित। कु यानी बुरा, पोषित यानी जिसे बुरा पोषण मिला हो, जिसे अच्छा भोजन न मिला हो। नंबर 8 देखिए, दिग्गज। दिग्गज का मतलब होता है महान लोग। नंबर 9 देखिए, अनुशंसित। अनुशंसित यानी सिफारिश किया हुआ या किसी का बताया हुआ। नंबर 10, उपलब्ध। उपलब्ध यानी प्राप्त या पाया हुआ। नंबर 11, प्रतिबंधित यानी जिस चीज पर रोक लगाई हो। नंबर 12, दूषित। दूषित यानी मैला या गंदा। नंबर 13, संभवतः। संभवतः त के बाद में देखिए विसर्ग है, इसको ह के अंदर उच्चारण करते हैं। संभवतः यानी शायद। नंबर 14, पितामह। पितामह यानी पिता के पिता, दादा। नंबर 15, अध्यक्षता यानी मुख्य अधिकारी, जिसकी मतलब अध्यक्षता में, ऐसे बोलते हैं ना, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी, यानी वो प्रधान व्यक्ति होता है, मुख्य अधिकारी होता है। कृत्रिम यानी बनावटी। नंबर 17, जागरूक। जागरूक यानी सावधान होना या सजग होना। नंबर 18, पटाक्षेप। पटाक्षेप यानी पर्दा गिरना। आइए देखिए, हम मौखिक प्रश्न का अध्ययन करते हैं। यमराज और चित्रगुप्त कौन है? तो यमराज मृत्यु के देवता हैं और चित्रगुप्त यमलोक का हिसाब किताब रखते हैं। आगे देखिए, नंबर 2, यमलोक की पार्टी का मुख्य आकर्षण क्या था? यमलोक की पार्टी का मुख्य आकर्षण पृथ्वी का उगाया हुआ अन्न और पकाए हुए व्यंजन थे। यानी इस समय जो यमलोक में पार्टी रखी गई थी, उसको आकर्षित बनाने के लिए वहां किस भोजन की व्यवस्था की थी? पृथ्वी पर जो उगाया गया अन्न और अनेक प्रकार के जो व्यंजन है, वो उस पार्टी का मेन मेन्यू थे, मुख्य आकर्षण थे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3, चित्रगुप्त ने घबराए हुए यमराज को क्या समाचार दिया? चित्रगुप्त ने समाचार दिया कि पार्टी में कई लोगों का पेट खराब हो गया है और उल्टियां हो रही हैं। आगे देखिए, लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, यमलोक में पार्टी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यमलोक में पार्टी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनाधार यानी जनता का मत था। जितनी ज्यादा जनता उतनी ज्यादा वोट, इसलिए पार्टी में सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को बुलाया गया था। तो पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता का मत प्राप्त करना, जनता के वोट प्राप्त करना। इसी वोट की वजह से उन्होंने क्या रखी थी? पार्टी रखी थी। जैसे आज भी होता है, लोग चुनाव में खड़े होते हैं तो खूब खिलाते पिलाते हैं, अच्छे से पार्टियां मनाते हैं, किस लिए? जनता का मत प्राप्त करने के लिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, पार्टी में सभी लोग बीमार क्यों पड़ गए? पार्टी में सभी लोग पेट पकड़ लेते हैं और उल्टियां करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पृथ्वी से लाया गया भोजन नहीं पचा।
किस वजह से वो लोग बीमार पड़ गए? क्योंकि पृथ्वीलोक से जो भोजन आया था, उसमें मिलावट थी और वह मिलावटी भोजन खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई। प्रश्न नंबर 3, कुंभकर्ण को नींद की गोलियों की जरूरत क्यों पड़ गई? धरती लोक के खाद्य पदार्थों को पता नहीं पाने के कारण कुंभकर्ण को एसिडिटी हो गई और इस कारण कुंभकर्ण की नींद उड़ गई। इस वजह से कुंभकर्ण को नींद की गोलियां खाने की जरूरत पड़ गई। ये मिलावटी खाद्य पदार्थ की वजह से कुंभकर्ण की भी तबीयत बिगड़ गई और उसे एसिडिटी की समस्या हो गई, उसकी नींद भी उड़ गई। इस वजह से उसे नींद की गोलियां खाने की जरूरत पड़ गई। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर देखिए। यमलोक की पार्टी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यमलोक में पार्टी चल रही थी। पार्टी में ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र सभी देवता आए थे। कुंभकर्ण और अन्य दैत्य भी आए थे। अगस्त्य ऋषि भी पधार चुके थे। धुआंधार पार्टी चल रही थी। शिव जी के भूत प्रेत डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। तभी अचानक कोई पेट पकड़ लेता है, तो कोई उल्टियां करने लगता है, तो कोई वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। तो ये पार्टी में क्या हुआ था कि सभी दैत्य ऋषि मुनि देवता सभी एकत्रित हुए थे और शिव जी भूत प्रेत मजे से डीजे की धुन पे नाच रहे थे। लेकिन अचानक क्या हो जाता है, पार्टी में सभी की तबीयत बिगड़ जाती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, देवता कैसा खाना खाते थे तथा कैसा पानी पीते थे? देवता बिना उगाया हुआ अन्न, यानी धरती पर तो अन्न उगाते हैं और देवता लोग क्या है, वहां पर ऊपर स्वर्ग लोक में क्या है, बिना उगाया हुआ अन्न, कोई खेती नहीं की जाती वहां पर, तो बिना उगाया हुआ अन्न खाते हैं और बिना श्रम के पकाया जाने वाला भोजन, यानी वो खुद भोजन पकाते नहीं है, बिना श्रम के भोजन, मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई भी भोजन वो प्रकट कर लेते हैं और उसको खा लेते हैं। वे अभिनेताओं द्वारा बताया गया वाटर फिल्टर का पानी पीते थे। अभिनेताओं द्वारा अनुशंसित, अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो आज आरओ मिनरल वाटर इनके जो अभिनेता लोग उनको अनुशंसित करते हैं, वैसा वाटर फिल्टर का पानी है वो कौन पीते थे? देवता लोग पीते थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए। जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या बातें पता चली? जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मृत्युलोक में अन्न उगाने से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मृत्युलोक किसको कहा गया है? पृथ्वी को। दूध, घी, खोया ये सभी रासायनिक विधि से बनाए जा रहे हैं। सभी चीजें कृत्रिम रूप से तैयार की जाती हैं। विज्ञापनों का खर्च भी मिलावट कर पूरा किया जाता है। जनता मिलावटी खाद्य पदार्थों को मुंह में ठूंसे जा रही है। अब जांच कमेटी ने ये सारी रिपोर्ट बताई कि पृथ्वी लोक पर अन्न उगाने से लेकर उसको स्टोर करने तक, यानी उसको ज्यादा समय तक चलाने तक लोग रासायनिक पदार्थों से इसको प्रयोग में लेते हैं, साथ ही सब चीजों में मिलावट भी करते हैं और यह मिलावटी अन्न है वो जनता के मुंह में ठूंसा जा रहा है। आगे देखिए दीर्घ उत्तर, जिसको अपने विचारों के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 1, नाटक में जांच रिपोर्ट के जो परिणाम आपने देखे, क्या वह कल्पना है या उसमें सच्चाई है? अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नाटक में जांच रिपोर्ट के जो परिणाम हमने देखे वह पूरी तरीके से सच हैं। पृथ्वी पर लोग अन्न उगाने से लेकर उन्हें पकाने, सुरक्षित रखने व ताजा जैसा रखने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। अनेक रासायनिक पदार्थ छिड़के जाते हैं जिससे फल व सब्जियां समय से पहले ही पककर तैयार हो जाते हैं। फिर खाद्य सामग्रियों को अधिक समय तक ताजा व सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक पदार्थों के साथ भी रखा जाता है। इसी तरह अन्न व फलों के अंदर की पोषक क्षमता होती है वह नष्ट हो जाती है और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर हम अनेक बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। तो यह सारी बीमारियां हमने अपने विचारों से स्पष्ट करके ये प्रश्न बताया है कि इस तरीके से पृथ्वी पर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, फल व सब्जियां तैयार की जाती है और इस तरीके से रासायनिक पदार्थों से तैयार फल और सब्जियों के जो पोषक तत्व हैं वह नष्ट हो जाते हैं और हम जाने अनजाने में बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। सोचकर बताइए कि हमारे जीवन के किन किन पहलुओं पर इस नाटक द्वारा व्यंग्य किया गया है। अब ये व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद नाटक है,
तो हमारे जीवन की किन-किन चीज़ों पर इस नाटक में व्यंग्य किया गया है। इस नाटक द्वारा सबसे प्रमुख रूप से हमारे भोजन पर व्यंग्य किया गया है। किस भोजन पर? जैसे इसमें अभी मैगी, पिज़्ज़ा और ये नूडल्स वगैरह के ऊपर भी वार्तालाप हुई थी, उन पर भी व्यंग्य किया गया था। क्योंकि आज के जो लोग हैं वो इन सब फास्ट फूड को अधिक रूप में खा रहे हैं, अधिक रूप में इनका कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर भी व्यंग्य किया गया है। इसके अतिरिक्त मिलावट पर, चिकित्सा पर, औषधियों पर, बिजली विभाग पर, विज्ञापन पर और भ्रष्ट अधिकारियों पर भी व्यंग्य किया गया है। रासायनिक पदार्थों के कारण व खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से आज लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। खाद्य अधिकारी भी मिलावट में मिले हुए हैं। डॉक्टर भी मिलावटी औषधियों का कमीशन लेते हैं। दवाइयाँ मिलावटी होने के कारण असरकारक नहीं होती हैं। बिजली विभाग में भी ब्लैक आउट जैसी समस्या होती है। जनता जागरूक नहीं है और गलत कार्यों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाती है। इस कारण हमारे जीवन के अनेक ऐसे पहलू हैं जिन पर इस नाटक के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। तो इस ये सारी बातें इस नाटक में हमें बताई गई है और हमारे जीवन के इन पहलुओं पर व्यंग्य करते हुए हमें सीख दी गई है कि हमें इन सब चीजों को दूर हटाकर एक विकसित राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। आगे देखिए, अब हम करते हैं वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। ये आप स्वयं कीजिए क्योंकि आपने ये नाटक पढ़ा है, इसको समझा है। एक बार मैं आपके सामने इसको थोड़ा-सा समझा देती हूँ आपको। सत्य कहता हूँ महाराज, इन सभी ने 20 मिनट में पिज़्ज़ा हाज़िर करवाया था। अब इतनी ही देर में एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत आ पड़ी है। ये एक संवाद है, यानी वार्तालाप और ये दोनों लोगों 2 लोगों के बीच में अगर कोई बातचीत होती है तो उसको क्या बोलते हैं? संवाद। तो प्रश्न नंबर क देखिए, यह कौन किससे कहता है? यह बात चित्रगुप्त कहते हैं, किससे? यमराज से। नंबर ख देखिए, यमलोक में सारे देवता क्यों एकत्रित हुए थे? क्योंकि यमलोक में एक पार्टी का आयोजन हुआ हुआ था। नंबर ग देखिए, उस आंदोलन में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई जो एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत पड़ गई? उस पार्टी के आयोजन में यह गड़बड़ हो गई कि वहां पर सभी व्यक्तियों की तबीयत या स्वास्थ्य खराब हो गया। कोई अपना पेट पकड़ता है, कोई उल्टियां करता है, तो कोई वॉशरूम में भागता है। नंबर देखिए, हाँ, उस गड़बड़ी का मुख्य कारण क्या था? उस गड़बड़ी का मुख्य कारण पृथ्वीलोक से उगाया हुआ अन्न है, वो उस पार्टी का मुख्य आकर्षण या मुख्य खाद्य पदार्थों में रखा गया था। आगे देखिए, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके हाथ में मृत्यु लोक के लजीज व्यंजनों का आकर्षक छपाई वाला एक मीनू कार्ड है महाराज। नंबर ख देखिए, भी नींद से जागकर आया है। कौन नींद से जाग के आया है? कुंभकर्ण। नंबर ग देखिए, देवता सदैव अभिनेताओं द्वारा अनुशंसित किसका पानी पीते हैं? वाटर फिल्टर का। तो क्या धरती पर भी दूषित हो गई है? क्या दूषित हो गई है? मिठाइयां। आगे देखिए, यमलोक की पार्टी में के दांत नहीं होने से आते सुरक्षित रह गई। किसके आते सुरक्षित बच गई थी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के दांत क्यों नहीं थे? क्योंकि वो काफी वृद्ध थे। अब समझ में आया हमारे कि इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ गई है। कहाँ बढ़ गई है जनसंख्या? यमलोक में। आगे देखिए, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। पार्टी में मेघनाद भी नींद से जाकर आ गया है। गलत। शिव जी के भूत प्रेत डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। सही। धरती लोक के खाद्य पदार्थ सिर्फ दैत्य ही पचा सकते हैं। सही। महाराज, ब्रह्मा जी ने इंद्र की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बुलाई है, सॉरी बनाई है। ये हो गया गलत, क्योंकि किसकी अध्यक्षता में हुई थी जांच कमेटी? नारद की अध्यक्षता में। आगे देखिए, भगवान शंकर को छोड़कर इस जहर को कोई नहीं पचा सका है। सही। ये कुछ शब्दों में हमने अभी पीडीएफ में अपने कर लिया था। आगे देखिए, कुछ वाक्यों में और मेरे विचार से। ये प्रश्न भी हमने अभी देखे थे, पढ़े थे और समझे थे। आगे देखिए, हम भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे सामने कुछ समास विग्रह दिए हुए हैं। तो समास विग्रह में क्या होता है कि जो इसका कारक चिन्ह होते हैं, उसका जो लोप है, उसको सही करके लिखा जाता है, उसको विग्रह करना कहते हैं। जैसे पृथ्वी लोक,
पृथ्वी का लोक, तो यहाँ पर का, की, का, देखिए इन सब में का, की, का, सब में का और की विभक्तियों का लोप हो रहा है। तो आप देखिए अपने सामने जो कारक चिन्ह होते हैं उसमें का कौन सी विभक्ति चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का, के, की। अब यहाँ पे देखिए संबंध भी आ रहा है, यहाँ पर कर्म और कारक कर्म विभक्ति का भी लोप हो रहा है। जैसे कर्ता ने कर्म को शब्द आ रहा है, वो किस में आएगा? कर्म कारक में। तो आगे देखिए पृथ्वी लोक, पृथ्वी का लोक, ठीक है। आगे देखिए बिजली समस्या, बिजली की समस्या। आगे देखिए पाचन तंत्र, पाचन का तंत्र। खाद्य पदार्थ, खाद्य का पदार्थ। अगर आप इसको खाद्य पदार्थों को एक अलग तरीके से अगर इसको समास वगैरह कर दें तो खाद्य के लिए पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ तत्पुरुष समास का ही उदाहरण बताना है, इसलिए हमने खाद्य का पदार्थ किया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए मृत्यु लोक, मृत्यु का लोक। प्रश्न काल, प्रश्न का काल या प्रश्न के लिए भी काल बनता है, ठीक है। आगे देखिए कुछ शब्दों के मूल रूप में प्रत्यय, उपसर्ग आदि का प्रयोग कर नए विशेषण बनाए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए हम विशेषण बनाते हैं। नगर प्लस इक, नगर में इक जोड़ा तो क्या बना? नागरिक। इसी तरीके से आयोजन प्लस इत, आयोजित। आगे देखिए समुदाय प्लस इक, सामुदायिक। आकर्षण प्लस इक, आकर्षित। आगे देखिए रसायन प्लस इक, रासायनिक, या फिर इसको रासायनिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रसायन प्लस इक दे रखा है तो हमने रासायनिक लिखा है, इसको आप रा सा य निक ये भी लिख सकते हैं। नी प्लस डर, निडर। मुख प्लस इक, मौखिक। तो समझ गए होंगे आप। आगे देखिए असमापिका क्रियाएं। सबसे पहले तो देखिए असमापिका का मतलब क्या होता है? समापिका का यानी समापन हो जाना। असमापिका यानी जहां पर समापन नहीं हो रहा है। मान लो कोई वाक्य दिया हुआ है, जैसे ऊपर अपने पास दिया हुआ है कुंभकर्ण नींद से जागकर आ गया, जागकर फिर वो आया है। जागकर शब्द में असमापिका अंत नहीं हो रहा है, जागा है वो, तो जागकर फिर वो आया है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं दी गई है, तो जो पहली क्रिया है वो अपूर्ण है, जागकर, तो अपूर्ण क्रिया है इसलिए उसको बोलते हैं असमापिका क्रियाएं। इसी तरीके से पाठ में प्रयुक्त कुछ असमापिका क्रियाएं जैसे भागकर, जैसे अगस्त्य मुनि भागकर अभी आपके पास आ रहे हैं, तो भागकर, उठकर, पधारकर, खाकर, ये सभी क्रियाएं क्या होगी? असमापिका क्रियाएं होगी। आगे देखिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन बदलिए। दवाई, दवाइयां। अब देखो जहां पर यहाँ लगता है ना, वहां पर ई की मात्रा अगर बड़ी होगी तो वह छोटी बन जाती है। कठिनाई, कठिनाइयां। सखी, सखियां। मिठाई, मिठाइयां। अच्छाई, अच्छाइयां। टोली, टोलियां। अब आगे देखिए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। ये देखिए पहला जो विराम चिन्ह है इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। नंबर सेकंड देखिए कोष्ठक चिन्ह। आगे देखिए प्रश्नवाचक। वाक्य में इन चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। अब अपने सामने एक वाक्य दिया गया है, जैसे यम, यम को हमने कोष्ठक चिन्ह में बंद किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यम को अलग से दर्शाया गया है कि ये वार्तालाप यम कर रहा है। विशेष व्यक्ति के बारे में कोई वार्तालाप होती है, विशेष किसी बुक के बारे में वार्तालाप होती है, तो उस बुक को या उस व्यक्ति को कोष्ठक चिन्ह के अंदर बंद करते हैं। आगे देखिए चौंकते हुए अब ये है, यहाँ पर क्या होता है? विस्मय का भाव है, आश्चर्य का भाव है, तो यहाँ पर क्या होगा? विस्मयादि बोधक होगा। आगे देखिए इसका क्या कारण है? चित्रगुप्त, क्या शब्द आया है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर, भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अब आप सभी इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए और साथ में इसको कक्षा टेस्ट के लिए याद भी करिए। धन्यवाद।